हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडर 101 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की हिडन मैसेज क्या है आपके लिए, जो आपको साथ शेयर नहीं कर पा रही है, आपको बता नहीं पा रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए पहले कुछ मैसेज देख लेती हूँ। आपके पर्सन की हिडन मैसेज क्या है, क्या बात वो आपको बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रही है। तो चलिए, पहला मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, फैमिली मुझे अटक के रखी है। तो हो सकती है आप और आपके पर्सन के बीच में कोई फैमिली इशू है, फैमिली थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये फैमिली नहीं चाहते हैं आपके पर्सन के साथ आपका शादी हो, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, आप दोनों खुश रहे, आप दोनों एक हो। क्योंकि ये फैमिली आपके पर्सन को उनकी मर्जी से शादी कराना चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली बिल्कुल ये चाहता नहीं है आप आपके पर्सन की ज़िंदगी में आओ और उनके साथ आपका रिश्ता सुंदर रहे। तो ये फैमिली क्या कर रही है, आपके पर्सन को अटक कर रखी है। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, उनकी फैमिली आपके पर्सन को अटक कर रखी है, आपके पास नहीं आने दे रही है। तो नेक्स्ट आई है, तुम्हारी हार्ट फोटो मुझे बहुत दिल से सुकून देती है। तो मुझे लग रही है आपका जो फ़ोटो है ना, ये इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन बहुत देख रहा है। तो ये फ़ोटो आपके पर्सन को ना दिल से एक सुकून, एक शांति आपके पर्सन को देता है। चाहे ये पर्सन आपको मजबूरी में आकर आपसे दूर हुआ है, चाहे आपके साथ गलत करके दूर हुआ है, लेकिन ये जो अंदर की तकलीफ़ आपके पर्सन को आपके पास अपना प्यार नहीं शेयर कर पाना, अपनी गलती कबूल नहीं कर पाना, तो ये सब कुछ से कैसे आपके पर्सन खुद को शांति दे, सुकून दे। तो ये सब आपके पर्सन आपके फ़ोटो के सामने बता रही है, क्योंकि आपके फ़ोटो आपके पर्सन को बहुत ही दिल से सुकून दे दे रही है इस नो कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आई है नो थिंग में। तो ये पर्सन को ना कुछ भी समझ नहीं आ रही है, चारी तरीके से ये पर्सन को पूरी तरीके से खाली हो रही है, अंधेरा लग रही है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है वो क्या करे, किस रास्ता से आपके पास आगे बढ़े, क्योंकि बुरे आदत है मेरी। तो ये पर्सन का नेक्स्ट मैसेज है बुरे आदत। हो सकती है ये पर्सन का कोई भी बुरी आदत है, ड्रिंक करना, स्मोक करना, या कोई भी बुरी आदत है जो आपको पसंद नहीं था, लेकिन ये आदत इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट होने के बाद ये बुरे आदत की नतीजा ही आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, दूरी या नो कॉन्टैक्ट। तो ये आपके पर्सन इस वक्त समझ पा रही है उनका बुरे आदत ठीक नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है जिसको आप पसंद नहीं करते थे। तो नेक्स्ट मैसेज ये है, तुम्हारी आंखों में प्यारी से किस करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहा है, अकेले में चुप कर अपनी ज़िंदगी में आपको छुपा कर रखी है, अपने दिल में छुपा कर रखी है, क्योंकि ये पर्सन को ना आपको अभी भी ये बात शेयर नहीं कर पाई है, ना ये किसी और इंसान आपके पर्सन की बात को समझ पा रही है, कितना ये पर्सन आपको चाहता है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारी आंखों में प्यारी से किस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। 7 जन्मों का रिश्ता है तुम्हारे साथ। हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका सोलमेट का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम के रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आपके पर्सन को ना, ये जो दूरियां चल रही है ना, आपको महसूस होता है आप अकेला हो ना, ये पर्सन को महसूस होता है वो अकेला है। आप दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, जो आप दोनों ही दूर रहकर एक दूसरे को खींच रही हो अपने तरफ। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, 7 जन्मों की रिश्ता है ये पर्सन को आपके साथ। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, हमारी प्यार की वर्ल्ड को कोई और नहीं तोड़ सकते हैं। तो कोई और तो डेफिनेटली तोड़ दिया है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, इस पर अगर फिर से आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होकर फिर से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, तब ये जो आप लोगों की प्यार की वर्ल्ड और कोई नहीं तोड़ सकते हैं, इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर आई है डीप पेन। तो डेफिनेटली आपके पर्सन डीप पेन महसूस कर रहा है, जो डीप पेन उन्होंने आपको दिया थी वही घूम फिर कर आपके पर्सन के पास आई है। तो प्यार का जुदाई, प्यार का गम, प्यार से जुदा होना कितना कितना तड़प, कितना दुख, कितना पेन होती है ना, जो इस वक्त आपके पर्सन को समझ आ रहा है जब उन पर ये डीप पेन महसूस हो रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आ रही है, मेरे हर गलती मुझको पेन देता है। तो देखिए बैक टू बैक 2 मैसेज, क्योंकि डीप पेन और मेरे हर गलती मुझको पेन देता है, ये पर्सन को समझ आ रही है कितना गलती, कितना तकलीफ उन्होंने आपको देकर आप
आपको उसकी ज़िंदगी से दूर करी है। तो ये जो गलती इस वक्त आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है ना, यही आपके पर्सन को अंदर से पेन दे रहा है, अंदर से समझ आ रही है उन्होंने आपको कितना पेन दे दिया है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, प्लीज़ थोड़ा स्माइल करो। ये पर्सन को ना आपका जो स्माइल है वो बहुत दिन से दिखा नहीं है। हो सकती है आपका स्माइल बहुत प्यारी है, तो ये पर्सन आपका स्माइल को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। तो ये पर्सन चाहता है आप स्माइल करो, आप हंसो, मुस्कुराओ, लेकिन आपको तो आ रही है गुस्सा, क्योंकि आपको लग रही है ये पर्सन क्यों आपको आपके साथ न्यू स्टार्टिंग नहीं कर रही है। तो आप कैसे ये पर्सन के बिना स्माइल कर सकते हो, ऐसा आपको लग रही है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हारी साथ मेरे कर्मा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन की जुर्मा जो भी जुड़ा हुआ है ना, जो भी कर्मा जुड़ा हुआ है, जो कर्मा आप दोनों को एक दूसरे से अलग भी नहीं होने दे रही है, मिलने भी नहीं दे रहा है। तो ये आपके पर्सन इस वक्त समझ आ रही है आपके साथ उनका कर्मा जुड़ा हुआ है। तो ये प्यार फिर से एक समय स्टार्ट तो होना ही है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, मैं तुमसे डरती हूँ। तो ये पर्सन को ना डर लग रहा है, जो गलती उन्होंने आपके साथ किया है उसको कैसे ये पर्सन आपके सामने आकर बयान करे, कैसे न्यू स्टार्टिंग करे। तो ये पर्सन को इस वक्त डर लग रहा है आपको देखकर। तो मैं तुमको स्टॉक करती हूँ। नेक्स्ट मैसेज आई है, डेफिनेटली डर तो लग रहा है, तो क्या करे, दिल की बात छुपाना भी नहीं जाता है, बताना भी नहीं आती है। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन सही मौका ढूंढ रही है आपको अपनी दिल की बात बताने में। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हारी हार्ट फोटो मुझको दिल से सुकून देती है। तो देखो, एक ही मैसेज घूम फिर कर 2 बार आई है, क्योंकि ये जो आप हो ना, आपका प्यार है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब आप नहीं है ये पर्सन की ज़िंदगी में, वो जगह आपके पर्सन आपकी फ़ोटो से भर रहा है, क्योंकि आप हो वो दरिया जिसको ये पर्सन ना इग्नोर कर सकता है, ना इस ज़िंदगी में भूल सकते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, क्या पता तुम आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं। ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा डाउट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा है आपका चले जाना, आपके साथ नो कांटेक्ट होना। तो ये पर्सन को इस वक्त ऐसा डरा रहा है, ये पर्सन सोच रहा है क्या पता आप उनको भूलकर किसी और से प्यार कर रही हो, उनको भूल गई हो। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, हैप्पी मैरिड लाइफ। हो सकती है अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ टूट गई। तो ये जो आपका हैप्पी मैरिड लाइफ था, ये जो टूटना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। और ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन इस वक्त रियलाइजेशन कर रहा है, अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, तो वो बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, पॉजिटिव रहो, हार्ड वर्क। डेफिनेटली 100% आपको भी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको यही मैसेज दे रहा है, पॉजिटिव रहो, हार्ड वर्क। क्योंकि नेगेटिव अगर आप भी सोचोगी तो नेगेटिविटी ही उनके पास जाएगी। तो ये पर्सन खुद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही है, आपको भी पॉजिटिविटी भेज रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, फेसबुक लव। हो सकती है आप लोगों के बीच में फेसबुक कनेक्शन, फेसबुक से आप दोनों एक दूसरे से मिली हो, आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हुआ है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, हमारी अधूरी कहानी। ये जो नो कॉन्टैक्ट में आप लोगों का जो कहानी है, प्रेम कहानी ना, वो अधूरी ही रह गई, क्योंकि ये कहानी ख़त्म हो गई किसी और की वजह से, डेविल की वजह से। क्योंकि ये अधूरी कहानी फिर से स्टार्टिंग होना ही है सही वक्त पर। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हारी आई बहुत प्यारी है। हो सकती है आपका आई बहुत प्यारी है, आपका आई में आपका आँखों में एक ऐसा वाइब्रेशन आपके पर्सन को आता है जिसमें आपके पर्सन को खींचता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगता है ये पर्सन को आपका आँखों, आपका आई। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। डेफिनेटली 100% आप, ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो जुदाई चल रही है ना, आपको भी पेन तकलीफ हो रहा है, आपके पर्सन को भी हो रहा है, लेकिन उसको संभल कर भी आप आपके पर्सन के सामने हो सकती है। अभी भी अपना दर्द, अपनी सब कुछ बयान नहीं किया हो, आप रोक कर रखी हो, ये पर्सन को कॉल मैसेज नहीं किया हो, ये पर्सन से दूर ही रह रही हो। तो आपको देखकर ये पर्सन को डर लग रहा है। तो ये पर्सन ऐसा मैसेज दे रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, मनी प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई मनी इशू हो सकती है, मनी के रिलेटिव कोई इशू हो सकती है, जो आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की वजह है, जो या आपके पर्सन के घर से कोई मनी इशू हो सकती है, जो आप लोगों और उनके बीच में, उनकी फैमिली मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो कोई भी वजह है, तो मनी से जुड़कर आप और आपके पर्सन के बीच में। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, वापस आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाती है। तो ये पर्सन को आपके बिना बिल्कुल रहा नहीं जा रही है, वापस आपको मांग रही है। ये पर्सन भी आपके पास
आना चाहते हैं, नेक्स्ट तरीके से ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन को आपके बिना रहा नहीं जाती है। तो ऐसा ये पर्सन को मैसेज दे रहा है। तो चलिए इस वक्त और कुछ मैसेज देख लेती हूँ टैरो डेक से। आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो ये पर्सन अभी भी हिडन करके रखी है, छुपा कर रखी है, नहीं बोल पा रही है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है टेन ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है द मैजिशियन, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप। तो नेक्स्ट मैसेज आई है द स्टार और लास्ट आई है द लव हैज। वाव, कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव मैसेज आई है। तो चलिए पहला जो कार्ड आई है टेन ऑफ वैंड। तो ये पर्सन ना आपसे दूर होने के बाद जो भी ये पर्सन को दिल में छुपी हुई भावना है, जो भी ये पर्सन महसूस कर रहा है, वो है एक बोझ, एक आपसे जुदा होने का एक गम, एक दुखी पेन। क्योंकि ये पर्सन को ना आपसे अलग होने के बाद इतना पेन तकलीफ होगी, ये पर्सन को समझ ही नहीं था। आपसे जुदा तो ये पर्सन हो गई, आपसे अलग होने के बाद ये पर्सन का दिल में, दिमाग में इस तरीके से एक बोझ बनकर आपका प्यार रह जाएगी, ये पर्सन को समझ ही नहीं था। ये पर्सन आपको अगर जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, आपको किसी की फैमिली के वजह से आपको छोड़ा है, तब ये पर्सन को समझ ही नहीं था जो प्यार का एक टूल आपका जो पावर होती है वो कितना कितना तेजी से होता है, कितना पावरफुल होती है, जिससे भागना नामुमकिन है। क्योंकि ये प्यार का बोझ उस वक्त आप उठा रही थी। आपने ये पर्सन को समझाने की कोशिश किया, तुमने मेरे प्यार को समझो, मेरे जगह को समझो, मैंने तुमको कितना प्यार करती हूँ। मेरे और तुम्हारी बीच में ना ये जो जुदाई, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी। तुम कुछ करो, हो सकते है कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप ये पर्सन को मनाने की कोशिश किया थी, आप ये पर्सन से कुछ बताने की कोशिश किया थी, लेकिन आपका एक भी ये पर्सन नहीं सुना है। तो ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है, ये जो बोझ ये पर्सन के ऊपर आई है ना, प्रेशर हुआ है ना, जो ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है, ये पर्सन को सहन नहीं हो रहा है। ये पर्सन के ऊपर इस वक्त फैमिली की बोझ, इस वक्त आपका प्यार से जुदा होने की बोझ, आपको खो देने का बोझ, किसी और का दबाव, इसकी खुद की तबीयत की कोई ठीक नहीं है, जो ये पर्सन बहुत ही अंदर से थकान महसूस कर रहा है। तो हर तरीके से ये पर्सन ना बोझ सहनते सहनते थक चुकी है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, मुझको और पेन सहन नहीं होता है। डीप पेन एक मैसेज आई थी मैसेज में, तो वही ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप पेन महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ये पर्सन को इस वक्त बहुत ही अंदर से बाहर से तोड़ कर रखी है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पर्सन और बोझ नहीं सहन कर पा रही है आपके बिना। आपका चले जाना ये पर्सन को ना अंदर और बाहर पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। तो नेक्स्ट मुझे चाहिए मैजिशियन। तो हो सकती है आपका और आपके पर्सन की जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आप और उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली चल रहा है। दूर तो हो गई हो, आप हो गई हो ये पर्सन से, ये पर्सन आपसे हो गई है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना एक अजीब सा बंधन है, अजीब सा मैजिकली बॉन्डिंग है, एक खिंचाव है, जो आपको भी दूर नहीं होने देती है ये पर्सन से, ये पर्सन को भी ना आपसे दूर नहीं होने देती है। क्योंकि ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स आप दोनों को, कितना भी आप दोनों एक दूसरे से लड़ो झगड़ो दूर हुआ हो, लेकिन आप दोनों का बीच का जो प्यार ना वो कम नहीं हो रहा है। ना आप उनको भुला सकते हो आपके पर्सन को, ना आपके पर्सन आपको भुला सकते हैं। क्योंकि दोनों के बीच में ना मिलन हो रही है, ना न्यू स्टार्टिंग हो रही है। क्योंकि ये सब कर रहा है मैजिशियन। हो सकती है आप लोगों की कर्मा जुड़ा है, कर्मा अभी से क्लियर नहीं हुआ है। तो मैजिशियन यूनिवर्स आपको यही सिखा रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करो, समझो, एक दूसरे की जगह को पहचानो। जो हम तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसको समझो। ये प्यार से ना तुम भाग सकते हो, ना वो पर्सन भाग सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, इस प्यार से भागना नामुमकिन है। जो आप भी ये पर्सन के लिए तड़प रही हो, ये भी ये पर्सन जानता है, लेकिन अंदर से ना आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, क्योंकि कर्मा से बंधा हुआ है। थोड़ा टाइम आपका पर्सन आपको इंतजार करने के लिए बोल रहा है और मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि ये पर्सन का ट्रस्ट है डिवाइन पर, और आपको भी ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहा है। कुछ ऐसी मिराकल आप लोगों के रिश्ते में होगी, कुछ ऐसी न्यू स्टार्टिंग होगी ना, जिससे आप दोनों ही फिर से एक हो जाओगी। क्योंकि मैजिशियन यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवा ही रहेगी, ऐसा ट्रस्ट सबके पर्सन को
यूनिवर्स पर है और आपको भी रखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आई है नाइट ऑफ कप की का। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, वो आपके पास वापस आना चाहता है, आपको फिर से प्यार का ऑफर देना चाहता है। ये पर्सन उनको डर घबराहट महसूस हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आप क्या उनको भुला गई हो या किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो? क्या आप ये पर्सन को अभी भी याद कर रही हो? क्योंकि ये पर्सन तो चौबीसों घंटा आपको मिस करता है। फिर से आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार से भरना चाहता है। आपको हर एक तरीके से ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी कटाना चाहता है। लेकिन ये पर्सन ये सब करने के लिए पहले तो आपके सामने आना पड़ेगी। वही आपके पर्सन जब सोचता है ना, आपका कदम रुक जाता है। एक अचानक से डर ये पर्सन को रोक देता है, या पीछे से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको रोक देती है। क्योंकि पहला मैसेज से आई थी फैमिली अटक कर रखी है मुझको। तो ये आपके पर्सन को आपके पास वापस आने से रोक रहा है। जब ये पर्सन खुद की गलती को, मुझे लग रही है अगर कोई भी गलती आपके पर्सन किया है ना, तब भी ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, उन्होंने गलती की, आपके सामने आकर माफ़ी मांगना है। लेकिन जब बात ये पर्सन कुछ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उसकी फैमिली बीच में आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, ये पर्सन को रोक देता है। क्योंकि हो सकती है आप लोगों की बीच का जो टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, वो थोड़ी देर है, अभी भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगी। तो ये आप दोनों को ही तैयार कर रहा है। तो आपके पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आना चाहते हैं, आपको फिर से न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है, ये मैसेज दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपको नेक्स्ट मैसेज यही दे रहा है, ये आपके बिना ना ये पर्सन को अधूरा महसूस होता है। आपको ये पर्सन चौबीसों घंटा सोचता है, आपको यादों में तड़पती है, आपका फ़ोटो दिखता है, आपको मांगती है, दुआओं में मांगती है, आपके लिए प्रार्थना करती है, मैनिफेस्टेशन बहुत करता है। ये पर्सन को ना आप चाहिए, क्योंकि आप लोगों की रिश्ता लवर्स की है। ये जो लवर्स का कनेक्शन, ये कनेक्शन का बॉन्डिंग ही इस तरीके से है ना, जहाँ आप भाग सकते हो आपके पर्सन से, आपके पर्सन आपसे भाग सकते हैं। लेकिन डिवाइन आप दोनों को इस तरीके से जुड़ कर रखी है, डिवाइन आप दोनों को ना एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रही है। लेकिन तब भी आप जिस तरीके से ये पर्सन को इस वक्त फील कर रही हो अंदर से, गुस्सा भी आपको आता है। ये पर्सन अभी भी आपके सामने नहीं आकर बात किया है। रिश्ते में जो प्रॉब्लम हुआ है, वो अभी भी सिचुएशन, वो अभी भी उसका जो समाधान वो नहीं निकाली है। क्यों ये पर्सन चुप बैठी है, ये आपको लग रही है। लेकिन ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे ज़िंदगी हो, तुम मेरे धड़कन हो। लेकिन देखो हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करता है। चाहे मैं तुमको मुझ से कुछ बताओ ना बताओ, तुमको समझ आती है मैं तुमको प्यार करती हूँ, और मुझको भी समझ आती है तुम भी मुझको कितना चाहते हो। क्योंकि मैं तुमको हर वक्त मांग रही हूँ, तुम भी मुझको हर वक्त मांगो। लेकिन ये जो रिश्ता, इस रिश्ता हम लोगों को कभी भी एक होने से अलग नहीं कर पाएगी। हाँ, इस समय हम दोनों एक दूसरे से जुदा होकर बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुम मेरे इंतज़ार करो, वेट करो। तुम मुझको डिवाइन से मांगो, मैं भी तुमको मांग रही हूँ। हम लोगों की बीच का ये जो लड़ाई, ये जो टाइमिंग चल रहा है, बुरा टाइमिंग, ये जल्दी से ख़त्म होगी और हम दोनों फिर से एक होगी। क्योंकि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, तुम मेरे सोलमेट हो। हम और तुम्हारी जो रिश्ता है वो लवर्स की है, हम लोगों की 7 जन्मों की रिश्ता। ये रिश्ता ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, ना कभी ख़त्म हो पाएगी। क्योंकि मैसेज में ही आई थी 7 जन्मों की रिश्ता। तो देखो लवर्स की कनेक्शन आई है, कितना मैच होती है। क्योंकि डिवाइन आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलन करवाई है, आप दोनों को इस धरती पर प्यार करने के लिए, एक धरती पर प्यार सिखाने के लिए, जो बीच में कोई और इंसान की वजह से आप दोनों की प्यार टूट गई है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा और तुम्हारी रिश्ते की जीत 100% होगी। चाहे थोड़ी सी वेट करना पड़ेगी, थोड़ी सी मुश्किल घड़ियों के साथ लड़ना पड़ेगी, हम लोग लड़ेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हम और तुम्हारी जो रिश्ता वो फिर से स्टार्टिंग होकर ही रहेगी। क्योंकि मैं और तुम्हारी जो प्यार है वो 100% ट्रू लव है। लवर्स हो हम लोग, जिससे हम दोनों का प्यार ना कोई तोड़ सकेगी, ना कोई आगे तोड़ पाएगी। क्योंकि इस बार मैं जब वापस आऊँगी तुम्हारे पास, तो मैं शादी करूँगी तुम्हारे साथ, ये रिश्ता हमेशा के लिए जुट जाएगी। लेकिन तुम मुझको मांगो और मैं भी तुमको मांग रही हूँ, तो डेफिनेटली हम लोगों को मिलन तय है। तो ऐसा मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है।
जो उनकी हीलिंग फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।